परमेश्वर को कैसे जाना जाए, कैसे पाना जाए, कौन सही है कौन गलत है, ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया हुआ है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ओम और ओंकार में डिफरेंस क्या है? तो ओम क्या है, हम देखते हैं ना 3 की शेप में बना हुआ है। हाँ जी। हाँ? सबसे ऊपर क्या है, तमोगुण, दूसरा होता है रजोगुण, तीसरा होता है सतोगुण। मेरे को ये बात समझ आई कि अगर मेरे अंदर परमेश्वर के वैराग के सच्चे आंसू हैं तो मेरे को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पुराण या ग्रंथ जो भी है वो संस्कृत में है। अब आज के टाइम में क्या है, संस्कृत किसी को नहीं आती, तो किसी के मीडियम से हमको पता चलता है ये सब चीज़ें। अभिनव भारद्वाज पॉडकास्ट के ऑडियंस कैसे हो? अभी तक गाइज आपने हमारे चैनल पे बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन आज जो हम पॉडकास्ट लाए हैं वो गुरबानी टॉक्स के जो फाउंडर हैं उनके साथ कर रहे हैं, और सर के बारे में भी बहुत सारी ज्ञान है जो आज आपको पता चलेगा। सर को धर्म से रिलेटेड और रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारी ज्ञान की बात है जो इस पॉडकास्ट के रेफरेंस से आपको पता चलेगी। तो सर कैसे हो? बहुत बढ़िया, कृपा मालिक की। बिल्कुल सर। सर मैं ना आपको इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी दिन से। आपने सर इंस्टाग्राम पे ना धर्म से रिलेटेड बहुत सारी ज्ञान की बात आप शेयर करते रहते हो, तो वो इतना सारा जो आपका ज्ञान है वो आपने गेन कहाँ से करा? ज्ञान असल में हमारा अपना नहीं होता। देखो, 2 चीजें होती हैं, एक होती है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक होता है ज्ञान। अब जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो तो यहाँ हमको किताबों से पढ़ के आती है, यहाँ सुन सुन के आ जाती है। दूसरी चीज होती है ज्ञान। ज्ञान जो होता है वो परमेश्वर द्वारा ही दिया जाता है, वो परमेश्वर अपने आप ही जीव के अंदर उत्पन्न करता है, उसको असल में ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान हमारा अपना कभी होता ही नहीं है। ये परमेश्वर द्वारा दी गई नियामत है, कह लो उसकी बख्शीश। सर मैं ये जानना चाहूँगा, धर्म क्या है? धर्म असल में संसार में हम जितने भी जीव देख रहे हैं ना, चाहे एक्चुअल में हम अगर संसारिक तौर पे कहें तो हम कह देते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है। हम वेशभूषा के हिसाब से ये जज कर लेते हैं। अब जैसे मतलब मैंने दाढ़ी रखी है, पगड़ी बांध ली है, अब तुम मुझे देख के कह दोगे कि ये सिख है ना। तुमने बाल काटे हैं, जनेऊ पहना है, तो कह देंगे जी ये हिंदू है। पंडित आदमी। हाँ, अब किसी ने दाढ़ी रखी है, मूछ नहीं रखी, टोपी पहनी है, तो हम कह देते हैं जी ये तो मुसलमान है ना। किसी ने गले में कह लो कि क्रॉस पहन रखा है, हम कह देंगे ये ईसाई है। पर असल में ये धर्म नहीं है, ये तो एक पंथ है, ये रास्ते है, ये पहचान बना दी गई है हमारी एक आउटफिट की। जिस धर्म की बात हमारे वेद करते हैं, जिस धर्म की बात उपनिषेध करते हैं, जिसकी बात बाइबल करती है, कुरान करता है, या गुरु ग्रंथ साहब जी करते हैं, वो धर्म एक ही है। और वो धर्म क्या है? वो धर्म है मनुष्यता। तो सर ये बताओ, इतने सारे धर्म क्यों? मतलब एक धर्म भी हो सकता है, इतने सारे क्यों? असल में देखो, ये एक पहचान है। कैसे इसको इस तरीके से अगर हम समझ लें, मान लो एक साबुन ले लिया है ना, कोई साबुन डव का है, कोई साबुन लक्स का है ना। उसको जब हम खोलते हैं तो अंदर से एक असल में फिर एक साबुन निकलता है जिससे हम नहाते हैं, धोते हैं। साबुन की असली प्रक्रिया क्या है? मैल को उतारना, है ना। जो बाहर की उसकी आउटफिट है, जो पैकिंग है, उससे हमें केवल ये पता लगता है कि ये कौन सी कंपनी का है। तो मतलब ये नाम जो है कंपनियां है। हाँ, असल में बाहर के आउटफिट से सिर्फ हमको ये पता लगता है कि कौन सी कंपनी का है। ये गुरु नानक का सिख है, ये कृष्ण महाराज जी का भक्त है, राम जी का भक्त है, ये मोहम्मद साहब का भक्त है ना। इसका ज्ञान वहां से लिया है। पर असल हम कैसे पता लगेगा कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं? जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर तो उसने मैल उतार दी तो वो साबुन सही है, नहीं उतारी तो हम किसको गाली देंगे? कंपनी को। इसी तरीके से जो ज्ञान है ना, जो इन्होंने हमको ज्ञान दिया है, चाहे गुरु ग्रंथ साहब जिसे हमने ज्ञान दिया, चाहे हिंदू धर्म में हम गीता पढ़ते हैं, उपनिषेद पढ़ते हैं, इनसे जो हमने ज्ञान अर्जित किया, जब हम उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? एक दूसरे के साथ प्रेम करना, है ना। एक दूसरे से कैसे प्रेम करना है, एक दूसरे की हमको कैसे हेल्प करनी है, हमको प्रेम भाव, हाँ, प्रेम भाव से कैसे संसार के अंदर विचरना है ना। अगर तो हमारे अंदर ये गुण प्रकट हो रहे हैं फिर तो हम सही है ना। अगर गुण सही प्रकट नहीं हो रहे तो फिर हम कह देते हैं कि ये हिंदू धर्म खराब है। तो लेकिन वो तोहमत किस पे जाती है? उस कंपनी के मालिक। जैसे सर हमारे हिंदुस्तान के अंदर ना सनातन धर्म को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्या ये सही है? और हिंदू धर्म को ही और सनातन धर्म इतना पुराना धर्म ही क्यों है? मतलब तो असल में सनातन जो है ये शरीर का धर्म ही नहीं है। मतलब मतलब इसे इसको इस तरीके से अगर हम समझे,
अगर आपने गीता पढ़ी हो तो गीता के अंदर भी भगवान कृष्ण बनाते हैं कि हमको सनातनी बनना है ना। गुरु ग्रंथ साहब जी में भी एक पंक्ति आती है, अब मन उलट सनातन हुआ, जब जानिया तब जीवत मुआ, कि हमको फिर से उलट के सनातन बनना है। संसार में सभी सनातनी है, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो सनातनी नहीं है, लेकिन शरीर सनातन नहीं है, वो मन का धर्म है। मन का धर्म कैसे? थोड़ा सा मेरे को अलग लग रहा, थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करोगे? हाँ देखो, असल में क्या है, शरीर एक अलग चीज है, मन अलग चीज है। इसको हम थोड़ा सा बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं तो फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो होता क्या है, जब माता और पिता के संयोग से, है ना, जब हमारा शरीर पैदा होता है, कहा जाता है कि माता का जो रक्त और पिता का स्पर्म, वीर्य, है ना, जब वो रिप्रोडक्शन होता है तो इन दोनों से मिलके और परमेश्वर की कृपा से माता के गर्भ के अंदर एक बच्चा पैदा होता है। वो जब बच्चा पैदा होता है, वो माता का गर्भ, है ना, मैला कुचैला पानी, एक गुब्बारा सा, उसके अंदर वो बच्चा उल्टा लटका होता है। अगर हमने पढ़ी होगी, पुराण पढ़े होंगे, गरुड़ पुराण पढ़ी होगी, तो गरुड़ पुराण साइंस में भी सारी ये चीज दिखा रखी है वैसे। हाँ जी, साइंस तो बहुत दूर की बात है, वो तो कह लो रजोगुण तक सीमित है, लेकिन परमेश्वर का जो खेल है, जो ज्ञान हमको दिया गया है वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर, वो साइंस से बहुत ऊपर की बात है। इसको हर कोई समझ भी नहीं सकता। अगर साइंस के तरीके से तुम इसको समझोगे तो शायद ना समझ पाओ, ये परमेश्वर की कृपा द्वारा ही समझा जाता है। तो जब वो बच्चा माता के गर्भ में पैदा होता है, मैला कुचैला पानी अंदर, है ना, बॉडी का कितना हाई टेम्परेचर होता है, बच्चा उल्टा उसमें लटका है। अब वो जो बच्चा होता है, उस समय वो बच्चा कैसे पलता है माता के गर्भ के अंदर, तो ये चीज हमको बताई गई है गरुड़ पुराण के अंदर भी, कि पहले मास में क्या बनता है, दूसरे मास में क्या बनता है, कौन से शरीर का अंग बनता है। ऐसे ही गुरबाणी में भी ये चीज हमको समझाई गई है कि मात गर्भ में आपन सिमरन देते हैं तुम राखन हारे, कि बच्चा जब माता के गर्भ में होता है तो वहां वो परमेश्वर की भक्ति करता है। भक्ति कौन करता है? भक्ति शरीर नहीं करता, क्योंकि शरीर का काम भक्ति करना नहीं है, परमेश्वर की भक्ति करना मन का काम है। मन क्या है? ज्योत। उस समय जो ज्योत होती है वो बच्चे के अंदर नहीं होती। जैसे माता के शरीर के अंदर एक शरीर पल रहा होता है, ऐसे ही शरीर के माता के शरीर के अंदर उस माता की अपनी भी ज्योत होती है, जिसको मन कहा गया है, और बच्चे की भी ज्योत होती है। बच्चे की ज्योत जो होती है वो उस समय परमेश्वर का स्मरण कर रही होती है। अब वो ज्योत के थ्रू, हाँ, ज्योत के थ्रू स्मरण कर रही होती है। कैसे स्मरण करती है ये भी एक अलग टॉपिक है, अगर परमेश्वर ने चाहा तो इस पे भी एक हम पॉडकास्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी फिर वो बहुत लंबा डिस्कशन चल रही है, लंबा टॉपिक है थोड़ा सा। तो परमेश्वर का सुमिरन कर रही होती है। मात गर्भ में आपन सुमिरन दे तह तुम राखन हारे, तभी वो माता के गर्भ में बचता है। अब जैसे ही बच्चा वो शरीर से, माता के शरीर से निकल के 8 मास 9 मास 10 मास के बाद जब बाहर निकलता है, तो सबसे पहले एम्बिकल कॉर्ड काटी जाती है ना, जो बच्चे का नाड़ुआ कहते हैं, माता के नाड़ुआ से जुड़ा होता है, क्योंकि शरीर का जो भरण पोषण है, जो माता खाती है वो बच्चे को लग रहा होता है। लेकिन मन की भूख जो है वो शरीर की भूख से अलग है। मन की भूख कैसे मिटेगी? परमेश्वर के सिमरन से। तो उस समय परमेश्वर का सिमरन कर रहा था, परमेश्वर को देख रहा होता है मन से। मन, हाँ, मन परमेश्वर को देख रहा होता है। मन कहाँ पे है? मन हमारे नेत्रों में है। हमारे जो आंख है ना, आंख के अंदर आप देखोगे ये काली सी पुतली है, इसके अंदर एक और छोटी सी पुतली सी बनी हुई है। इसके अंदर आके रोज हमारा मन बैठता है, जो बैठती है, हाँ। और इसके आजू बाजू आप देखोगे 10 डॉट डले हुए हैं। ये 10 डॉट क्या है? हमारे मन को घेरा पड़ा हुआ है। किस चीज का घेरा? 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का, और 5 जो होते हैं अच्छे कर्म, जिसको कहते हैं जत, सत, संतोष, दया, धर्म का। ये 10 जनों का हमारे मन को घेरा पड़ा हुआ है। और इसके द्वारा उस समय माता के द्वारा वो बच्चा परमेश्वर को सामने देख रहा है, क्योंकि देखना ही सुमरन है। सुमरन किसे कहते हैं? याद को। अब याद किसी को कब करोगे? जब किसी को देखा होगा तभी तो उसको याद करोगे ना। जब किसी को देखा नहीं, उसकी याद ही नहीं है। तो अब क्या था कि वो जैसे ही बच्चा 8-9 महीना पूरा हुआ, वो नाड़ुआ काटा। अब वो जो बच्चे की ज्योत थी, जो माता के नेत्रों में बैठी हुई थी, वो वहां से निकलती है और बच्चे के अंदर प्रवेश करती है। वहां से वहां पे, हाँ। अब जैसे ही बच्चे के अंदर प्रवेश करती है, वो 1 से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। आधी इस नेत्र में चली गई ज्योत, आधी इस नेत्र में। गुरबाणी में ये चीज समझाई भी हुई है कि ए नेत्रो मेरे हो हर तुम में ज्योत हरी तांतु जग, ए नेत्रो मेरे हो हर तुम में ज्योत रखी, हर बिन अवर न देखो कोई।
कि हरि के बिना, परमेश्वर के बिना तेरे को कुछ नहीं देखना। लेकिन इस संसार में आने के बाद हम हरि परमेश्वर को ही देखना भूल जाते हैं, लेकिन सब कुछ, सारा सबको संसार हम देख रहे हैं। हाँ। तो जो देखना भूला है वो है मन। अच्छा। उस मन का जो असली धर्म है, उस धर्म को सनातन कहा गया है। कि जो अवस्था माता के गर्भ में थी, क्योंकि उस समय वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ था, मन से जुड़ा हुआ था। हाँ, वो मन परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। लेकिन संसार में आते ही वो मन क्या हो गया, माया से जुड़ गया। वो जैसे ही माया से जुड़ा, वो परमेश्वर को भूल गया। अब वो सनातन नहीं रहा मन। अच्छा, अब वो चेंज हो गया। जब तो माता के गर्भ में था तब तक वो सनातनी था। सनातनी था। हर जीव जब माता के गर्भ में होता है उसकी जो, क्योंकि उस समय वो परमेश्वर से जुड़ा होता है। अगर परमेश्वर का सुमिरन नहीं करेगा तो वहां वो नहीं बचेगा। हर ग्रंथ के अंदर हमें ये बताया गया कि माता के गर्भाशय, ये कुरान में भी बताया है कि याद रख कि तेरे को माता के गर्भ के अंदर कौन पाल रहा था, वो अल्लाह ही पाल रहा था। बाहर आके तू और लोगों पे डिपेंड हो गया। यही चीज हमको वेदों में भी बताई गई है कि माता के गर्भ के अंदर वो परमेश्वर तेरे को पालता है, बाहर आके तू किससे जुड़ गया। यही गुरु ग्रंथ साहब में बताया हुआ है कि माता के गर्भ में तू परमेश्वर का स्मरण कर रहा था, उसको याद कर रहा था, जहां तू बचा। अब जैसे ही माता गर्भ से बाहर आया तो तू उसको भूल गया। ठीक है, तो इसीलिए जब तक हम वापस उस अवस्था में नहीं जाते, हम सनातनी नहीं हो सकते। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं वापस वहां पे जाना। बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है वो भी हम कभी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जब तक हमको ये ज्ञान नहीं होगा। अब पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि माया ने हमको इतना जकड़ लिया। हाँ। हमको कभी बैठे हुए ये विचार ही नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ असल में, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं पैदा ही क्यों हुआ, है ना, मेरे को मनुष्य देह ही क्यों मिली है, इससे पहले मैं क्या था। ये चीजों के जवाब हमें कब मिलेंगे, जब हमारे अंदर ये उत्सुकता पैदा होगी। जब उत्सुकता पैदा होगी फिर हम ढूंढेंगे कि हमें कोई ऐसा जीव, जब तक जानने की वजह नहीं होगी तब तक, हाँ, तब तक हम भागेंगे नहीं, हमें ढूंढेंगे नहीं कि हमें कोई ऐसा जीव मिले जो हमको इसका ज्ञान कराए। अगर आपने शिव पुराण पढ़ी हो तो शिव पुराण के अंदर सूत जी से सवाल किया जाता है कि हाँ जी, कि हम मुक्ति को कैसे प्राप्त करें। हाँ, सुना है मैंने। हाँ, फिर सूत जी जवाब देते हैं कि कोई गुरुमुख जीव ढूंढो। गुरुमुख कौन, गुरुमुख वो होता है, गुरुमुख एक अवस्था है, जीव की वो अवस्था है जो जीव परमेश्वर को पहचान लेता है, या कह लो परमेश्वर जिस पे कृपा करके अपना आप जना देता है। अगर उससे तुम ज्ञान लोगे तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। अच्छा। तो फिर अगर पूछे कि अगर गुरुमुख जीव ना मिले तो फिर उसके बाद ये सारी चीजें शुरू हुई कि आपको शिवलिंग बनाना है, वो शिवलिंग कैसा होना चाहिए, कौन सी मिट्टी का होना चाहिए, किस दिन कैसी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। फिर वो आगे से वो कर्म चलते चले जाएंगे। हाँ, अब वो जो जिस तरीके से बताए थे वो उस तरीके से भी नहीं हो रहे। अब उसके अंदर और मिलावट चलती गई, अंधविश्वास घुस गया, फिर माया पैसा घुस गया। वो वो कहाँ से हम कहाँ पे पहुंच गए, वो टूटते 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 कलयुग के अंदर हम बहुत ही ज्यादा टूट गए। तो सबसे सिंपल तरीका ऐसा ही है कि कोई ऐसा जीव ढूंढो कि जो हमें उस परमेश्वर से मिला दे। और उसकी पहचान ये होगी कि पहला कि वो सभी धर्मों का ज्ञान रखता होगा, किसी धर्म की निंदा नहीं करेगा। अच्छा। किसी को काटेगा नहीं, है ना, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेगा। सेकंड चीज, वो आपको केवल परमेश्वर का ही ज्ञान देगा, अपने शरीर के साथ कभी नहीं जोड़ेगा। अच्छा। तीसरी चीज, वो अपना कोई धाम या कोई जगह बना के, कोई डेरा बना के नहीं रहेगा। फिर रहेगा कहाँ पे? वो आम घर में ही रहेगा। हाँ। वो कपड़ों करके कोई अपने आप का दिखावा नहीं करेगा। जैसे हम देखते हैं ना, कोई नीले कपड़े पहन लिए, किसी ने सफेद पहन लिए, किसी ने भगवे पहन लिए, वो कभी ऐसा पखंड नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर तन के ऊपर पहने हुए कपड़ों से क्या, परमेश्वर तो तन से भी नहीं रीझता। तो तन के ऊपर पहने हुए कपड़ों से कैसे रीझेगा परमेश्वर? परमेश्वर, हाँ, परमेश्वर रीझता है मन से, जिसका मन निर्मल हो और मन के अंदर प्रेम भावना, उससे रीझता है। तो उस जीव के अंदर वो जीव आपको मन का ही ज्ञान देगा, तन का ज्ञान नहीं देगा। और पांचवी चीज की वो ज्ञान देने की कभी माया नहीं लेगा, कभी पैसा नहीं लेगा। अच्छा। हाँ, जहाँ पे माया आ गई, जहाँ पे पैसा आ गया, वहां परमेश्वर है नहीं। तो ये तो आज के टाइम में सर पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, अब मैं तो देख रहा हूँ पैसे के पीछे सर। देखो पॉसिबल है, पॉसिबल कब है, वो आपकी भावना पे है। किसी ने बहुत अच्छी बात की थी, जब मैं इस चीज की खोज में था, कह लो परमेश्वर की तड़प थी, तो मैं भी कई जीवों से मिला, हिंदू धर्म क्या, मुस्लिम धर्म क्या, कईयों से विचार हुई, लेकिन वो चीज बन नहीं रही थी। तो लेकिन एक जीव ने मेरे से बहुत अच्छी बात कही थी
हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते हैं, कह रहे बेटा अगर तेरे को परमेश्वर से मिलने की चाह है, इसको इस तरीके से समझ ले कि अगर तेरे को हंस देखना है और अगर तेरे पास सुच्चे मोती हैं तो तू छत पे फेंक दे, तेरे को हंस देखने के लिए मानसरोवर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद छत पर वो खुद हंस आएगा और चुग के ले जाएगा। तो फिर मेरे को ये बात समझ आई कि अगर मेरे अंदर परमेश्वर के वैराग के सच्चे आंसू हैं तो मेरे को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो किसी मंदिर में तो गुरुद्वारा में जाने की जरूरत नहीं है, और वो खुद ही आएगा। भगवान खुद आपके हाँ, पास खुद आने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर खुद आएगा, कि आपका किसी ना किसी ऐसे सच्चे इंसान से भेंट हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी, चाहे वो फोन के थ्रू हो जाए, है ना, चाहे कहीं आप गए हो वहां पे आपको मिल जाए, है ना, तो वो आपको वो ज्ञान देगा। जैसे ही आप वो ज्ञान कमाओगे तो आपको सब प्रकट हो जाएगा, आप इन बंधनों से मुक्त हो जाओगे, एक बार सुनोगे और बस आप त्रिपद हो जाओगे। सर जैसे कृष्ण भगवान के बारे में ना हमने बहुत सारी अपने कुछ गुरुजी होते हैं उनसे भी सुनी, अपने घर में भी कहानियाँ बहुत सारी सुनी, टीवी पे भी देखी हमने कि जैसे उन्होंने देखा था कि एक सीन मैंने देखा था कि कृष्ण भगवान जी जो होते हैं गोपियों जब वहाँ पे नारी होती है नदी के किनारे तो उनके वस्त्र जो होते हैं लेके चले जाते हैं। तो ये जो स्टोरी है क्या ये हमारे क्या कहते हैं सिख धर्म में भी थोड़ा इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है? नहीं, देखो असल में सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि कृष्ण भगवान है कौन, है ना। जैसे कि ये जो हम तस्वीरें देखते हैं या मूर्तियां देखते हैं, ये तो सब अभी ही प्रचलित हुई हैं, ये पुरातन समय में नहीं थी, क्योंकि कृष्ण भगवान जो थे वो द्वापर युग में थे, है ना। त्रेता में श्री राम जी, द्वापर में कृष्ण भगवान हुए, है ना। तो ये मूर्तियां, फोटोज जो है, ये एक कल्पना है जो अभी बनाई गई है। कुछ कह लो 1800-1700 सदी से फोटोएं तो ज्यादा ही प्रचलित हो गई हैं। असल में जो कृष्ण है, कृष्ण कोई शरीर नहीं है। अच्छा, हाँ, ये आत्मा की अवस्था है। कृष्ण जो है, कृष्ण जो है, ये नाम या भगवान भगवान जिसको कृष्ण भगवान कहते हैं, ये एक अवस्था है। ये शरीर रूप में एक लीला करके हमको दिखाई गई थी उस समय द्वापर के युग में, है ना। क्योंकि जब जब संसार के अंदर भ्रम पैदा हुआ है, कह लो कि कोई ना कोई दुख आया है मनुष्यता के ऊपर, है ना, तब तब परमेश्वर ने किसी शरीर के अंदर अपना ज्ञान प्रकट किया है ना। क्योंकि ये चीज वेदों में भी है, उपनिषदों में भी है कि परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता, वो अजन्मा है ना। उसका ना कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है, वो प्रकाश है, प्रकाश है। हाँ, वो जन्म नहीं लेता, परमेश्वर शरीरों में नहीं आता, है ना। तो वो केवल शरीर के अंदर अपने आप को प्रकट करता है। अच्छा, तो अगर हम वो हाथ पैर या कह लो कि मांस को ही कृष्ण समझते हैं तो हमारी मूर्खता है कि वो शरीर कृष्ण नहीं है। कृष्ण असल में कौन है? परमेश्वर है ना। अब ये क्या है, जब हमारा मन निर्मल होता है तो हमारा मन आत्मा में समाता है, जब मन आत्म रूप हो जाता है तब उसको कहते हैं ये कृष्ण अवस्था है। अच्छा, गुरबानी के अंदर भी समझाया गया है, एक कृष्ण सर्वदेवा सर्वदेवाता आत्मा आत्मा वासुदेव जे को जाने पे हो, जो इस भेद को जान लेता है, मन और आत्मा के भेद को जान लेता है, वो कृष्ण को प्राप्त करता है। तो कृष्ण क्या है? शरीर नहीं है। अब उस समय एक खेल खेली थी बचपन के अंदर, बहुत सारे मैंने भी सुना है कि हिंदू धर्म के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो कृष्ण जी की बाल लीलाओं को अच्छा नहीं मानते, हाँ मतलब कुछ गलत तरीके से मानते हैं, कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, अश्लीलता वाले तरफ उसको लेकर जाते हैं कि देखो कृष्ण जी ने कितनी गोपियां रखी थी, कितनी गोपियों के साथ की ये संभोग किया था। नहीं संभोग नहीं किया था सर। हाँ, वो संभोग कई लोग बात करते हैं, लेकिन वो गलत हो गया। हाँ, वो गलत है, क्योंकि यहाँ शरीर का खेल ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण शरीर ही नहीं है। लेकिन ये कहना भी गलत रहेगा ना कि संभोग किया। अब जो गोपियां है ना, वो गोपियां भी शरीर नहीं है। अच्छा, वो गोपियां कौन है असल में? क्या गुरबानी में भी समझाया कि ठाकुर एक सभाई नाथ, क्योंकि ये शरीरों से परे की बात है, ये बात ही ज्योत की है, बात ही मन की है। अब तुम्हारा परमेश्वर से प्रेम बन रहा है, तुम चाह रहे हो, रातों को रो रहे हो कि मेरे को भी दर्शन दे। तो असल में क्या है, वो भूख किसको लगी है? वो शरीर की भूख नहीं है, शरीर की भूख होगी तो खाना खा लोगे। हाँ, वो मन की भूख है, मन की भूख क्या है? परमेश्वर से मिलना। जिस मन को परमेश्वर से मिलने की भूख लग जाती है वो परमेश्वर की गोपी हो जाती है। अच्छा, वो मन है गोपी, परमेश्वर है। हाँ, वो कृष्ण जी है, वो परमेश्वर का रोल कर रहे हैं। हाँ, और जो गोपियां है वो असल में वो मन है जो परमेश्वर को चाह रहे हैं। अब वो गोपियां अब शरीर करके तो देखो दो ही कपड़े हैं, एक जनाना एक मर्दाना, है ना।
वहां पे गोपियां स्त्री क्यों दिखाई गई हैं? क्योंकि जो हमारा मन होता है ये गोपी है, और जो मर्दाना शरीर है वो परमेश्वर है। असल में परमेश्वर मर्द है, और हम चाहे जितने भी शरीर है ना, ये शरीर करके भले ही हम क्या कह लो, शरीर करके हम स्त्री और पुरुष है, पर मन करके हम सब स्त्रियां हैं। अच्छा, तो इसलिए वहां पे वो स्त्रियां दिखाई गई हैं सारी की सारी गोपी रूप में, तस्वीरों में, मतलब रूप प्रचलित हो गया। हाँ, तो उसको जिन्होंने नहीं समझा इस कंसेप्ट को, वो सोचते हैं वो लेडीज है, स्त्री है, हाँ। पर असल में नहीं, वो शरीरों की बात ही नहीं है, वो सारे मन है। अब कृष्ण कौन है? परमेश्वर का रोल अदा कर रहे हैं उस फोटो के अंदर। अब परमेश्वर क्या करता है? जो परमेश्वर से मिलना चाहता है जी, चाहे वो शरीर करके जनाना हो चाहे मर्दाना, वो है औरत ही, उसका मन औरत है, मन स्त्री है, उसने परमेश्वर रूपी मर्द से मिलना है। अब क्या परमेश्वर करता है? जो परमेश्वर को चाहता है, जो रोता है, विलाप करता है, मालिक तू मुझे क्यों नहीं मिलता, फिर परमेश्वर कृपा करता है। अच्छा, उसके मन के ऊपर से त्रैगुणी मैल उतार देता है, त्रैगुणी कपड़े उतार देता है, कह लो संसारिक कपड़े उतार देता है, जो संसार के अंदर हमारे अंदर माया की मेल लगी है, वो साफ। हाँ, तो वो उस फोटो में दिखाया गया है कि देखो, जो गोपी, जो भगत परमेश्वर को मिलना चाहता है, परमेश्वर उसके ऊपर से क्या करता है? उसके माया का कपड़ा उतार के उसको नंगा करता है। अच्छा, तब हाँ, उसको नंगा कर देते, क्योंकि जब माया का कपड़ा उतरेगा तभी तो परमेश्वर अपना कपड़ा उसके ऊपर चढ़ाएगा। बिल्कुल सर। तो कृष्ण भगवान ये दिखाया गया, उसको नंगा कर देते हैं गोपियों को, उनके ऊपर से असल में उन मन रूपी गोपियों के ऊपर से त्रैगुणी कपड़े उतार देते हैं, और उसके ऊपर अपना प्रेम का कपड़ा चढ़ा देते हैं, नाम का कपड़ा चढ़ा देते हैं, जिसको पहनने के बाद फिर वो जो भगत होते हैं ना इस लोक में नंगे होते हैं ना परलोक में नंगे होते हैं। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये जिसको गलत तरीके से प्रचलित किया जाता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोग हैं किसी ना किसी धर्म को टारगेट करते हैं, है ना, अपने धर्म को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरे धर्म को नीचा दिखाएंगे। अब नीचा नहीं दिखाएंगे तो कंट्रोवर्सी होएगी नहीं, कंट्रोवर्सी होएगी नहीं तो ज्यादा लाइक्स नहीं आएंगे, कमेंट्स नहीं आएंगे। सर, मैं एक चीज वो पूछना चाहूंगा, जैसे देवी देवता, हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारी देवियाँ हैं, लेकिन सबका स्वरूप एक ही है। ऐसा आपने मेरे को बताया कि एक ज्योति होती है, वो एक उजाला है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है इसका? मतलब इतने सारे देवी देवता होने, वो तो हम एक को भी कर सकते हैं। देखो, असल में आप गीता पढ़ोगे, गीता के अंदर इस चीज के बारे में बताया हुआ है परमेश्वर ने। अब जितने भी देवी देवता हैं, ये असल में एक शक्ति है ना। परमेश्वर ने सबसे पहले, परमेश्वर को किसी ने पैदा नहीं किया, ये हम सब मानते हैं, हर एक धर्म के अंदर ये मान्यता है, गॉड इज वन, गॉड इज वन, है ना, परमेश्वर एक है। ये चीज हिंदू धर्म में भी, सिख धर्म में भी, मुस्लिम धर्म में, सबके अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि परमेश्वर एक है, और वो जो एक है उसको किसी ने पैदा नहीं किया। ठीक है, वो ना जन्मता है, ना वो मरता है, ना वो मैला है, ना उसको काटा जा सकता है, ना उसको खंड खंड किया जा सकता है ना, उस पे किसी का असर नहीं होता, उसकी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना उसका माँ है ना बेटा है, वो अजन्मा है। हाँ, अजन्मा है। हाँ, अब उस परमेश्वर ने सबसे पहले क्या पैदा किया? अपने आप से अपना नाम पैदा किया। एक, जैसे हम हिंदू धर्म में कह देते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, सिख धर्म में कह दिया वाहिगुरु, हिंदू धर्म में कह दिया अल्लाह, कोई कह रहा है मधुसूदन, कोई कह रहा है गोपाल, है ना, कोई कह रहा है कि बीठला, मतलब नाम दे दिए, अलग अलग नाम दे दिए, पर जिस नाम की बात वेद कर रहे हैं, जिस नाम की बात उपनिषेध कर रहे हैं, जिस नाम की बात गुरबाणी कर रही है, ये जो नाम है ये अक्षरों में लिखा नहीं जा सकता। अच्छा, हाँ, ये प्रकाश रूप है। ठीक है, परमेश्वर ने फिर ये नाम पैदा किया, फिर इस नाम के बाद ये प्रकृति, ये संसार पैदा हुआ। जब ये संसार पैदा हुआ तो इसको चलाने के लिए परमेश्वर ने फिर काल को आगे पैदा किया, फिर काल के अंदर माया हुई, माया के बाद फिर ये शक्तियां पैदा होनी शुरू हुई। तो जैसे हम देवी देवता, हाँ, जैसे हम देवी देवता देखते तो हर एक शक्ति को किसी देवी देवता के नाम से संबोधित कर दिया गया, कोई वायु देवता, कोई अग्नि देवता, अग्नि देवता। हाँ, तो अब जो लोग शक्तियों को भजते हैं, जो किसी शक्ति से जुड़ जाते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, तो वो शक्ति वो प्राप्त भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो देवी देवताओं की पूजा करता है, शक्तियों की पूजा करता है, उसका जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। अच्छा, वो बार बार जन्मेगा, मरेगा। क्यों? क्योंकि वो फिर पाप पुण्य के चक्कर में पड़ जाएगा। हाँ, पाप करेगा तो नरक में जाएगा, पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा।
अब स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग कोई अलग जगह से थोड़ी ना बनी हुई है। हम्म। जैसे मुस्लिम धर्म में देखते हैं कई लोग बहकाते हैं कि यहाँ हूरें मिलेंगी, ये हाँ। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है असल में। हाँ हाँ, हाँ जी। तो होता क्या है असल में, क्योंकि हम्म। अगर हमने गीता पढ़ी हो तो गीता के अंदर भगवान कृष्ण इस बात को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि जो, मेरे को संस्कृत में श्लोक तो याद नहीं लेकिन उसका भाव अर्थ हाँ बता उसका रहा हूँ अर्थ मैं। हाँ। हाँ, वो इस तरीके से भगवान कृष्ण जी बताते हैं कि जो मेरे को अजन्मा जान के भजेगा, हम्म। उस प्रकाश रूप जान के जो मेरे को भजेगा, वो हम्म। मेरे को ही प्राप्त होगा और दोबारा जन्म मरण में नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, जो अलग अलग देवी देवता समझ के भजेगा, उसका जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा सिलसिला। वो चलता रहेगा। हाँ। तो क्योंकि हम जब कुछ समझ के, कुछ अंदर मनसा धार के, संसारिक किसी प्रयोजन के खातिर कि मेरे को घर मिल जाए, मेरी प्रसिद्धि हो जाए, मेरे को बच्चा मिल जाए, हाँ। मेरे को शारीरिक दुख दूर हो जाए, जब हम संसारिक ये सुख दुख की कामना रख के परमेश्वर को जब भजते हैं, तो फिर हम स्वर्ग में चले जाते हैं। हम फिर पुण्य करना शुरू करेंगे। हाँ। ये दान दे दिया, वो दान दे दिया। तो जब दान दिया है, तुमने अच्छा कर्म किया है, अब अच्छा कर्म किया है तो तुम्हारे अंदर फल की अपेक्षा भी होगी कि मेरे को फल भी मिले। वही है ना, कर्म करो फल की अपेक्षा मत करो, तो हो गया, लेकिन आज के टाइम में नहीं है। हाँ, तो गरुड़ पुराण में भी ये चीज बखूबी बताई है। फिर क्या होगा कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग क्या मिलेगा? जैसे ही तुम्हारी मौत होगी, तुम्हारे अंदर से ये जो जोत है इसको निकाल के, मन को निकाल के, फिर इसको दूसरा कपड़ा, दूसरा शरीर मिल जाएगा। अच्छा। फिर उस शरीर के अंदर जाके ये सुख को भोगेगा। मान लो फिर इसको अच्छा घर मिल गया, है ना, अच्छी पत्नी मिल गई, रिच हो गया। हाँ। अब वहां जाके फिर इसने कुछ गलत कर्म कर दिए, माड़े कर्म कर दिया, फिर इसको वहां से निकाला जाएगा, फिर कुत्ते बिल्ली में डाल दिया जाएगा, 84 लाख में से किसी जून में डाल दिया जाएगा, फिर ये नरक भोगेगा। तो ये जीवन चक्र चलता रहेगा। मतलब सुख वो हो गया ना, एक तरह स्वर्ग में और नरक में उसको जाना ही जाना, एक तरीके से तो ये है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं है। तो इसलिए भगवान कृष्ण जी बताते हैं, गीता के अंदर भी ये चीज बताई है कि मेरे को अजन्मा समझ के, उस प्रकाश रूप समझ के, मेरे को अगर जो जीव ध्याएगा, जो जीव पूजेगा, ध्यान लगाएगा, वो जो है जन्म मरण के चक्कर में से बच जाएगा, बाहर निकल आएगा, वो ये खेल जीत के घर वापस आ जाएगा। लेकिन ये लोगों को समझ नहीं आता, ये समझ नहीं आता, क्योंकि वो क्या, फिर पखंड बढ़ता गया, भ्रम बढ़ता गया। वो भ्रम क्या है, पखंड क्या है, बहुत जल्दी फैलता है। तो इस चीज का सर ब्लेम आप किसको देना चाहोगे कि मतलब ये जो ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से हमारे पास नहीं आ रही है, तो आप ब्लेम किसको करना चाहोगे? असल में ये हम किसी को नहीं दे सकते, हमें खुद को ही देना है। ये हमें देखना है कि हमारी भूख क्या है। जब तक हम अपने आप से मिलने का प्रयोजन नहीं करते, हम अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम शायद उस मार्ग पर चल नहीं सकते। क्योंकि सर जैसे धर्म का जो प्रचार करते हैं लोग होते हैं, अब उन्हीं के रैप के थ्रू हमें पता चलता है कि ये चीज़ें होती है, क्योंकि जो पुराण या ग्रंथ जो भी है वो संस्कृत में है। अब आज के टाइम में क्या है, संस्कृत किसी को नहीं आती, तो किसी के मीडियम से हमको पता चलता है ये सब चीज़ें। तो सबसे अच्छी बात, अगर हम इसको समझना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने धार्मिक ग्रंथों को खुद से पढ़ के समझना पड़ेगा। अब हमको संस्कृत नहीं आती, बेशक संस्कृत नहीं आती, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पंजाबी भी नहीं आती है, जिनको कह लो कि ये उर्दू भी नहीं आती है ना, तो कुरान कैसे पढ़ेंगे? हाँ। तो इसका सबसे बढ़िया अभी के टाइम पे तो तरीका यही है कि हम उसके जो मीनिंग्स आते हैं ना, उसको समझना शुरू करें, मीनिंग के साथ पढ़ने की कोशिश करें। जब तक हम खुद इसको पढ़ेंगे नहीं ना, तो हम जान नहीं सकते सच को। कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, एक से हम कुछ सुनते हैं, दूसरे से कुछ सुन लेते हैं, हम खुद पर भ्रम में पड़ जाते हैं कि यार मैं किसकी कि उसने तो ये कहा था और उसने ये कहा था। हाँ, तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि घर पे खुद अपने साथ बैठो, पहले अपने साथ 10 मिनट बिताओ, तुम देखो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या चल रहा है। ठीक है जी। जब तक तुम अपने आप को नहीं देखोगे, खोजोगे कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तो बात नहीं बनेगी। पहले अपने आप के साथ बैठना शुरू करो, 5 मिनट 10 मिनट अपने आप को दो, और मतलब समय अपने मन को दूंगा। हाँ, अपने विचारों को देखो कि तुम्हारे विचारों के साथ नहीं जाना कि कोई, क्योंकि ये तो 1 मिनट में इधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है, इनके साथ नहीं जाना। इस पे बस नजर रखनी है। जब तुम इस पर नजर रखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम किस लेवल पे स्टैंड करते हो। अच्छा। हाँ, रोज के 10 मिनट इसके साथ निकालो। उसके बाद अगर कोई हिंदू है तो गीता, और गीता से पहले उपनिषद। उपनिषद क्या है सर, थोड़ा इसके बारे में बताओगे? देखो, सबसे पहले वेद आए, है ना।
हम पढ़ते हैं गुरबानी के अंदर भी हमको ये चीज बताई गई है कि सबसे पहले सतयुग के अंदर एक वेद आया, फिर द्वापर में एक वेद आया, त्रेता में आया, फिर कलयुग में आया, है ना, जिसको हम कहते हैं ऋग्वेद, साम वेद, यजुर्वेद, है ना। ये वेद आए 4। फिर इन वेदों के बाद आगे उपनिषद आए, इनको और रिफेन किया गया, क्योंकि वेदों के अंदर क्या था, ये सिर्फ मंत्र थे, करोड़ों मंत्र हैं वेदों के अंदर, तो करोड़ों मंत्र को पढ़ना संभव नहीं था। तो आगे जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने इसको और रिफेन किया, इसको और शॉर्टेस्ट वे में किया, ताकि लोगों तक पहुंचे, लोगों को ये चीजें समझ आए। फिर आगे ये उपनिषद आए, तो उपनिषद और बढ़िया वर्जन है और इजिएस्ट वे है समझने के लिए। तो वेदों को पढ़ो मीनिंग के साथ, जब उनको पढ़ोगे तो और चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई गुरबानी पढ़ता है तो उसको पढ़ के समझने के पर्पज से पढ़ो, ना कि इस तरह से, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आजकल आती है, ये मंत्र हो जाए तो ये काम सिद्ध हो जाएगा, इंतरे मंत्र का जाप कर लो तो ये हो जाएगा, और जो बता रहा है तो फिर तो वही कर ले, प्रधानमंत्री बन जाए, है ना, बता दो मोदी को, खुद बैठ जाए वहां पे, है ना, कुछ सुपर पावर बना दे देश को। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो मंत्र है शरीरों के लिए है ही नहीं है। सर मैंने ना आपके मुंह से ना बहुत सारी चीज़ें सुनी, जैसे कलयुग, द्वापर युग, सतयुग, आपके मुंह से मैंने 2-3 बार रिपीट होते देखे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या, मतलब इनको जो भगवान जी है उन्होंने किस तरह से इनको मतलब डिवाइड किया कि ये सतयुग है, ये इसमें कलयुग रहेगा, ये द्वापर युग है? असल में जितने भी ये युग है ना, युग का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को समेट दिया और फिर से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, फिर से बना दिया, ऐसा कुछ नहीं। खेल वो दिन रात का ही चल रहा है, यही खेल चल रहा है जब से परमेश्वर ने संसार की रचना की है। इसके अंदर परमेश्वर ने किया, जब सतयुग था, सतयुग के अंदर सब कुछ सच था, सब जानते थे कि परमेश्वर के साथ मिलाप कैसे किया जाना चाहिए, हर तरफ सच ही सच बरत रहा था। फिर परमेश्वर ने इस सृष्टि के अंदर थोड़ा सा भरम डाल दिया, ये एक पैर और खिसक गया। बताया जाता है कि धर्म के 4 पैर होते हैं, नाम, मोक्ष, अर्थ और काम, जिनसे सृष्टि चलती है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसके अंदर भरम पैदा कर दिया परमेश्वर ने, है ना, दुविधा पैदा कर दी। सबसे पहले एक पैर खिसका, ये सुना भी होगा हिंदू धर्म में कि हाँ, एक गाय बल्द के ऊपर जो है ये सृष्टि खड़ी हुई है, गाय के ऊपर, है ना, गाय के ऊपर सृष्टि खड़ी है। गाय के 4 पैर होते हैं, वो असल में गाय कोई गाय नहीं है, कोई ये गाय नहीं जो हम गाय देखते हैं, ये गाय नहीं है। असल में समझाने के लिए हमें बताया गया है कि ये जो सृष्टि है ये 4 पैरों पे खड़ी है, इसके 4 पिलर है। अच्छा, हाँ, तो सबसे पहले मोक्ष था। हाँ, तो उस समय हर एक जीव को सतयुग में पता था कि मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाता है, सबको पता था। थोड़ा सा भ्रम पैदा हुआ, एक पैर खिसक गया। अच्छा, हाँ, तो भगवान ने क्रिएट किया। हाँ, भगवान ने क्रिएट किया। खेल चलाना, खेल तो उसी का ही है ना, खेल खेलना है। अब मान लो तुम खेल खेलते हो, अब पहले हम खेलते, देखो क्रिकेट में देख ले, पहले टेस्ट मैच चलते थे, 60-60 ओवर के होते थे, 60 ओवर के, इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, गेम को चेंज किया गया, 50 ओवर लेके आए, वनडे आया, फिर वनडे में मजा नहीं आया, अब इसको चेंज करो और एक्साइटमेंट बनाओ, एक्साइटेड बनाओ। फिर 2020 शुरू हो गया, 20 में भी मजा नहीं आ रहा, और एक्साइटेड बनाओ। आजकल तो 10-10 ओवर के भी आ गए मैच। इसी तरीके से परमेश्वर ने भी इस की जो रचना करी है ना, उसने भी इसको इंटरेस्टेड बनाया, खेल खेलने के लिए। खेल में कोई जीतेगा कोई हारेगा, जब तक जीत हार नहीं होती तो खेल का मजा भी नहीं आता। जब देख लो, जब मैच ड्रॉ हो जाता, सब कहते हैं ना यार मजा नहीं आया, जब कोई एक जीतता है एक हारता है, तभी इंटरेस्ट पैदा होता है, जीत हार का खेल। हाँ, तो इसी तरीके ने परमेश्वर ने पहले सतयुग बनाया। सतयुग के अंदर सबको ज्ञान था कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाती है। फिर एक पैर खिसका धर्म का, जब एक पैर खिसका, भ्रम पैदा हो गया इस संसार के अंदर। फिर क्या आया, त्रेता युग आया, श्री रामचंद्र जी को फिर भेजा गया, है ना, उन्होंने संसार को ज्ञान कराया कि कैसे उस परमेश्वर की प्राप्ति की जाती है। उस समय यज्ञ की बहुत महानता थी, अश्वमेध यज्ञ करो, है ना, ये यज्ञ करो, उस यज्ञ के द्वारा भी परमेश्वर की प्राप्ति की जाती थी। फिर एक पैर और खिसका, द्वापर आया और भ्रम पैदा हो गया, फिर यज्ञ की मान्यता खत्म हो गई, अब पूजा शुरू हो गई कि परमेश्वर की अगर कोई विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेगा तो वो परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। फिर कलयुग आ गया, 3 पैर खिसक गए, इसमें और भ्रम पैदा हो गया। अब क्या है, अब
ना तो आपको वो ज्ञान रा की मुक्ति कैसे होगी, ना अब यज्ञ से मुक्ति मिलेगी, ना अब मंदिरों में गुरुद्वारों में कहीं पे जाके पूजा अर्चना करने से मुक्ति मिलेगी, अब केवल नाम से मुक्ति मिलेगी। अच्छा। जिसने नाम को समझ लिया कि नाम होता क्या है, नाम क्या है, कैसे मन उस नाम के अंदर समाएगा, उस नाम को कैसे अपना सकता है, कैसे मन की मैल उस नाम से धुलेगी, तो इस संसार में मुक्ति अब किसी की संभव नहीं है। तो इसमें कोई सृष्टि को दोबारा से तोड़ फोड़ के परमेश्वर ने जोड़ा नहीं है, ये भ्रम पैदा होते गए समय समय अनुसार। तो उसको कह दिया गया कि ये सतयुग है, ये त्रेता युग है, ये द्वापर है, ये कलयुग है। तो इस तरीके से, लेकिन कलयुग के अंदर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना यज्ञ ना पूजा अर्चना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप केवल अगर परमेश्वर का नाम ध्या रहे हो, नाम समझो कि नाम होता गया है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नाम कोई अक्षर नहीं है। शुरुआत हमारी अक्षरों से जरूर होती है, लेकिन ये अक्षर भी पीछे रह जाता है, केवल वहां पे प्रकाश ही रह जाता है, ध्यान ही रह जाता है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा उत्पत्ति, मेरे को नहीं पता है, शायद हमारी ऑडियंस को भी नहीं पता होगा कि सिख धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदू धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, जो मोमडन धर्म से है, इस्लाम धर्म, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। कि मतलब कहते हैं ना कि भगवान तो एक है लेकिन सबको अलग अलग है, इनकी उत्पत्ति की। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल। देखो असल में क्या है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया ना कि समय समय के अनुसार भ्रम पैदा होता गया संसार के अंदर। तो सतयुग में सब जानते थे, द्वापर के अंदर, त्रेता के अंदर भगवान राम जी को भेजा गया, है ना। राम जी ने संसार में आके ज्ञान कराया, जिन्होंने उनसे ज्ञान लिया, कमाया, मुक्त हो गए, जिन्होंने नहीं कमाया वो भ्रम में पड़ गए। ऐसे ही द्वापर के अंदर जिन्हें श्री कृष्ण को शरीर करके जाना, वो शरीर तक सीमित रह गए। जिन्होंने परमेश्वर करके जाना, है ना, आत्म तत्व करके उनको जाना, वो उन्हीं को परापत हो गए। फिर आगे कलयुग आ गया, कलयुग के अंदर और ही भट्टा बैठ गया सबका, पखंड शुरू हो गया। जो तीर्थ हमको ज्ञान दे रहे थे, तीर्थ बनाए किस लिए गए थे, हमको समझाने के लिए, वहां पे तीर्थों पे ज्ञान अलुप्त हो गया। क्या शुरू हो गया, वहां पे व्यापार शुरू हो गया। इसका किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाए और इनके जेब में से पैसे निकलवाए जाए, है ना, माया का खेल शुरू हो गया। अब जो लोग, जिन्होंने परमेश्वर का ज्ञान लोगों तक पहुंचाना था, जिनको हम पंडित भी कह देते हैं, ब्राह्मण कह देते हैं, काजी कह देते हैं, है ना, वो लोग जो थे वो धर्म के पदर से नीचे गिर गए। अच्छा, कैसे नीचे गिर गए, वो लोगों का इस्तेमाल करने लग गए, किसके लिए, माया के लिए, कि किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर का डरावा देके, परमेश्वर के नाम पे इन लोग को डरा के इनकी जेब में से वो माया निकलवाई जाए। तो फिर परमेश्वर ने अपना ज्ञान दोबारा से कराने के लिए कलयुग के अंदर फिर तो बहुत सारा अपने भक्तों को भेजा, है ना। अपने फिर गुरु साहबान जो 10 आए, शरीर, ये भी शरीर नहीं है, इनको भी वही आत्म रूप जानना है ना। गुरबानी के अंदर भी हम जैसे आता है, गुरु नानक देव जी के, लोग गुरु नानक देव जी कहते हैं मेरे को गुरु नानक देव जी के दर्शन हो गए, आंखें बंद करी, कैसा स्वरूप था जी, पगड़ी बांधी थी, सिर पे माला थी, हाथ ऐसे किया था, वो प्रकट। लेकिन गुरु नानक देव जी गुरबानी के अंदर क्या बता रहे, कहते ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। वो कौन थे, ज्योत रूप। जैसे गुरबानी में कृष्ण जी के बारे में बताया था ना कि आत्म रूप है, ऐसे ही ज्योत रूप बताया गया। तो जिन्होंने तो वो ज्योत करके जाना, उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली, वो परमेश्वर से मिल गए, मोक्ष प्राप्त कर ले। जिन्होंने शरीर करके जाना वो फिर फंस गए। अच्छा, हाँ, तो ये थे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। इस तरीके से कह लो कि मनुष्य का जो पदर था ना, वो आत्मिक जो अवस्था थी मनुष्य की, वो गिरती चली गई। कहाँ वो हंस था, है ना, हंस के बाद वो मनुष्य बना, मनुष्य के बाद वो सीधा कलयुग में आते आते वो दैत्य बन गया। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन अभी भी ये रहेगा कि उत्पत्ति कहाँ से हुई, मतलब अलग अलग धर्म की उत्पत्ति यहीं से हुई ना। फिर परमेश्वर ने अपना आप जनाने के लिए किसी ना किसी को संसार में भेजा, अच्छा, ज्ञान कराने के लिए। लेकिन भगवान तो एक ही है, भगवान एक ही है ना। भगवान ने अपने आप को जनाना था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जाओ मेरा ज्ञान कराओ। अब मान लो मैंने तुम्हारे साथ पॉडकास्ट किया, है ना, मैंने तुम्हें कहा जो चीजें बताई, है ना, पॉडकास्ट किया कि ये लोगों तक पहुंचाओ, पर तुमने क्या किया, तुमने ज्ञान ले लिया, तुमने क्या कर दिया, इस ज्ञान को सब्सक्रिप्शन, इसका सब्सक्रिप्शन रख दिया।
हाँ। अब तुमने इसको फ्रीली नहीं दिया, तुमने कहा कि मैं तो तब बताऊंगा जो सब्सक्रिप्शन लेगा इसका, तुमने कर दिया कि इसको बेचना शुरू कर दिया। हाँ। जहां बेचना शुरू कर दिया हम्म। वहां इसका गड़बड़ हो गया। अच्छा। इसी तरीके से जहां जो परमेश्वर ने ज्ञान दिया था वो ज्ञान एज इट इज लोगों तक देना था, उनकी ड्यूटीज लगी थी, लेकिन जो अपनी ड्यूटी से मुकर गया वहां पे भट्टा बैठ गया। तो क्या हुआ, जैसे हिंदू धर्म आया, सबसे पहले हिंदू तो धर्म ही नहीं था, सनातन धर्म, सनातन धर्म है ना? था। सनातन धर्म आया, सनातन भी हमने डिस्कस किया कि वो मन का हाँ, धर्म मन था, का धर्म है होता ना? है, यहाँ डिस्कस कर वो लिया। मन का ज्ञान देना था, वो मन का ज्ञान नहीं दिया। उस पदर से जिन्होंने देना था वो अपने ड्यूटी से मुनकर हो गए, भ्रष्ट हो गए। तो फिर परमेश्वर ने किसी और को खड़ा कर दिया। अब उसने जो ज्ञान दिया था, उसने भी मनुष्यता का ज्ञान दिया था, लेकिन उसने जो आगे लोगों ने देना था वो भी अपनी ड्यूटी से हट गए, वो भी भ्रष्ट हो गए। तो ऐसे करते करते जैसे जैसे ज्ञान के अंदर लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, उसको भ्रष्ट कर दिया, तो परमेश्वर ने कोई ना कोई नए जीव को भेज दिया। तो नए जीव ने ज्ञान तो मनुष्यता का दिया, फिर अगले आने वाले लोगों ने उसको भ्रष्ट कर दिया। इसलिए हम देखते हैं कि संसार के अंदर इतनी सारी जातें बन गई, इतने सारे धर्म बन गए। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ओम और ओंकार में डिफरेंस क्या है? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। जितना कॉन्सेप्ट है ना मनुष्यता का, धर्मों का, ये सब सबका ज्ञान इसी में समाया हुआ है। ओम और ओंकार अगर आपने ओम को जान लिया तो आप मुक्त हो गए। तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए बताओगे? बिल्कुल, देखो ओम क्या है, हम देखते हैं ना 3 की शेप में बना हुआ है। हाँ जी। सबसे ऊपर क्या है, तमोगुण, दूसरा होता है रजोगुण, तीसरा होता है सतोगुण। हम पढ़ते भी हैं कि त्रैगुणी संसार है, हम पढ़ते भी है गायत्री के 3 पाद होते हैं, है ना? उपनिषद में बताया गया गायत्री के 3 पाद होते हैं, लेकिन एक चौथा पाद भी होता है। जो उसको समझ लेता है वो मुक्त हो सकता है। अब ये क्या ज्ञान है, देखो 3 क्या है, ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जिसको हम कह देते हैं आकार, उकार, मकार, या जिसको हम 3 देवता भी मान लेते हैं, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, है ना? जैसे गॉड हो गया, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ये 3 शक्तियां हम मान के चलते हैं ना। गुरबाणी के अंदर भी आता है, एका माई जुगत व्याई, 3 चेले परमाण, एक संसारी, एक पंडारी, एक लय विमान। एक जो संसार की उत्पत्ति कर रहा है, हम कहते हैं ब्रह्मा को हम मानते हैं कि ब्रह्मा जी संसार की उत्पत्ति उन्होंने करी है। हाँ। दूसरा विष्णु जी को हम कहते हैं कि संसार की रिजक की संभाल की जिम्मेदारी इनकी है, भोजन प्रदान करते हैं। तीसरा हम कहते हैं कि शिव जी है, जो जन्म मरण का चक्र है वो इनके हाथ में है ना? ये 3 शक्तियां मिलकर संसार को चला रही है, पर इन तीनों के ऊपर भी कौन एक है, वो एक परमेश्वर सतरूप है। वो परमेश्वर ही असल में सब कुछ चला रहा है, उसने आगे डिवाइड कर रखा है। तो ये ओम जो हमको ये बता रहा है कि त्रैगुणी शक्ति से संसार चल रहा है। अच्छा। इसके पीछे तुम देखोगे एक कुंजी बना दी, हाँ, है ना? ऐसे करके घूम के आ रहा है कुंजी, आप फोटो में भी दिखा देना। तो कुंजी सी बनी है, उसके ऊपर आप देखोगे एक चंद्रमा बना है, उसके बीच में एक बिंदी लगी है। ये अंतर का ज्ञान है। ये कभी पॉडकास्ट हम दोबारा करेंगे तो उसको और डिटेल में विचारेंगे, क्योंकि ये मुक्ति का ज्ञान है। जिसने ओम समझ लिया वो मुक्त है। अब वो जो पीछे कुंजी बनाई है, असल में वो क्या है, वो ब्राह्मण का मुख है। अच्छा। ब्राह्मण अपने मुख से ये त्रय गुणों से ऊपर का एक ज्ञान देता है। अच्छा। वो ज्ञान क्या है, कैसे आपके जो सूरज है वो चंद्रमा में समा सकता है। अच्छा। वो जो बनाया चांद, उसके ऊपर जो बिंदी लगी है वो सूरज है, छोटा सा। हाँ, देखे ना आपने, ऐसे बना के ऊपर डॉट लगा होता है, वो डॉट क्या है, वो सूरज है। अब संसारिक तौर पे अब साइंस प्रूव करके दिखा दे, कहेगा होता ही नहीं है। चंद्रमा के अंदर सूरज समा ही नहीं सकता, सूरज बड़ा है। अब ये क्या है ना, छोटा सा, जब भी तो मैंने बोला छोटा सा, लेकिन हिंदू धर्म में ज्ञान दिया, देखो सनातन धर्म में ज्ञान कह रहा समा सकता है। कैसे? गुरबाणी में भी दिखाया, ससियर के घर सूरज समा, क्योंकि वो जिस चंद्रमा और सूरज की बात की गई है वो बाहर चंद्रमा सूरज नहीं है। ये जो हमारी राइट आई है इसको सूरज कहा गया है। अच्छा। लेफ्ट आई को चंद्रमा कहा गया है। जब हमने पहले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, पहले जो वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हम संसार में आए, हमारी जोत दोनों आंखों में डिवाइड हो गई, तो हमको भ्रम पड़ गया, हम दुविधा में आ गए। तो ये वो ज्ञान है कि हम फिर वापस 2 से 1 कैसे हो सकते हैं। अच्छा। ये ओम हमें बताता है। और ओम, वो जो ब्राह्मण होगा ना, वो हमें मुख से बोल के ये ज्ञान देगा, त्रय गुणों से ऊपर का ज्ञान देगा, कैसे सूरज के अंदर चंद्रमा समा सकता है, एक दृष्ट होने का ज्ञान। जब तक आप एक दृष्ट नहीं होते, भाव की उस अवस्था में नहीं आते जो आपकी माता के गर्भ में थी, परमेश्वर आपको प्रकट नहीं हो सकता, आप उस परमेश्वर में समा नहीं सकते।
अच्छा, तो ओम को इस तरीके से बताया गया हाँ है। इस तरीके से था। अब वो ब्राह्मण होना चाहिए। अब ब्राह्मण हम देखते हैं कि बाहर धोती पहनी है, जनेऊ डाला है, उस ब्राह्मण की बात नहीं करी। सो ब्राह्मण जो ब्रह्म बिंदे, जिसने ब्रह्म को जान लिया, जिसने खुद परमेश्वर को जान लिया ना, वो आपको ये ज्ञान देगा अच्छा। कि कैसे हम उस परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो ये ओम है। अब जैसे हमने डिस्कस किया था पहले कि हाँ भ्रम बढ़ता गया, दुविधा बढ़ती गई, लोग परमेश्वर को भूलते गए, तो आगे आके फिर गुरु साहब ने एक ओंकार दिया। हाँ। ज्ञान वही है, सिंपल कर दिया। यहाँ भी 3 है, ऊपर ऐसे करके बंद कर दिया, और फिर आगे इशारा कर दिया, आगे 1 लिख दिया। अच्छा। बता दिया कि ये जो ओम का ज्ञान है ये उस एक का ही ज्ञान है, एक परमेश्वर का ज्ञान है 3 गुणी, 3 गुण बताए हुए हैं। लेकिन क्या है, आगे भरम आके हमारी आंखों के सामने पट्टी आ गई, हम उस परमेश्वर को देख नहीं ले। अब जब तक हम वो सामने कैसे देखना है, उसके कार्य को कैसे जानना है, उसका ज्ञान नहीं लेते, हम मुक्त नहीं हो सकते। इसको और सिंपल तरीके से तो मैं समझा देता हूँ। देखो, यहाँ से हम श्वास ले रहे हैं, हाँ। वायु लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम जल का काम करते हैं, पानी यहाँ से पीते हैं, खाते पीते हैं, और इससे नीचे हमारी अग्नि है जो भोजन पहुंचाती है। अब देखो ये बन गया 3, ये ऊपर से आके बंद हो गया, हमारे आंखों के ऊपर पट्टी पड़ गई। हाँ, भरम की कि परमेश्वर कहीं और है, मंदिरों में तीर्थ पे है। जब हम इसका ज्ञान ले लेंगे कि परमेश्वर तो हमारे सामने ही है, हाँ, यहीं से तो हमें श्वास दे के पाल रहा है, तो हमारी ये पट्टी खुल जाएगी। हम एक ओंकार को जान जाएंगे, हम ओम को जान जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट है। इसको और डिटेल में भी हम कर सकते हैं। अगर कोई समझना चाहे तो आपकी वीडियो के नीचे अगर कोई कमेंट करेगा या आप नंबर डाल देना, तो हम इसको और डिटेल में विचार कर लेंगे। जैसे मैं और पूछना चाहूँगा कि हर कोई अपने धर्म को आगे बढ़ा रहा है कि नहीं ये सही है, कोई दूसरा धर्म है वो कहता है नहीं ये सही है। जैसे मैं नाम ले लेता हूँ, हिंदू धर्म कहता है कि नहीं हिंदू धर्म सही है, सनातनी धर्म ठीक है। सिख धर्म क्या है, वो कहता है नहीं हमारा धर्म ठीक है। जो क्रिश्चियन धर्म है वो कहेगा नहीं हमारा धर्म ठीक है। तो ये जो इनकी एक जो लड़ाई आपस में, इसके बीच में क्या है, जो नॉर्मल पीपल लोगों को फंस जाता है कि मैं किसकी मानूं। जैसे पीके मूवी आई थी, उसमें दिखाया गया था कि एक जो पर्सन है वो सारे धर्म की पूजा करता है, और वो भगवान जी की मूर्ति सामने कहता होता है कि मैं किसकी मानूं। कोई कहता है कि मंदिर जाओ, कोई कहता है मस्जिद जाओ, तो मैं किसकी मानूं। तो मैं अपने लिए भी पूछूंगा हम किसकी माने। आप सब उसी की मानो जो धर्म ग्रंथ में मेंशन कर रखा है। जो मैं कह रहा हूँ अभी तक, जो मैंने कहा, तुमने उस पर विश्वास नहीं करना। तुमने खुद, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम खुद घर जाओ, ठीक है, तुम्हारे धर्म शास्त्र जो कह रहे हैं उसको खुद से उठाओ, खुद से एक बार पढ़ो और वैलिडेट करो कि इसने जो बात कही है वो सही है कि नहीं है। अच्छा, रिसर्च करो। बिल्कुल, जब तक हम खुद से नहीं समझेंगे, पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, हमें कोई भी मूर्ख बना देगा के। बिल्कुल सर, आप देखते हो ना लोग कितने ऐसे जो ठगे जा रहे हैं, लुटे जा रहे हैं। क्यों लुट रहे हैं? क्यों किसी ने कही उसकी मान ली, खुद उससे वैलिडेट ही नहीं किया। अब हम, यार सिंपल सी बात है, अगर हम जाते हैं, मान लो मेरे को बाजार से कोई चीज लेनी है, मान लो मेरे को मोबाइल लेना है, टीवी लेना है, कोई कपड़े लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं सूझवान बंदा हूँ तो मैं क्या करूंगा, 10 दुकानों पे सेम चीज पड़ी है, मैं 10 दुकानों पे जाके एक बार रेट पता तो करूंगा सही है कि नहीं है, क्वालिटी चेक करूंगा, कहीं मेरे को ठप्पा किसी और का लगा रखा है, अंदर चीज कोई और बेच रहा है ना। तो ये चीज है। तो जब हम खुद से थोड़ी सी मार्केट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद में नाप तोल के फिर हम जब चीज खरीदते हैं, तो हम धोखे से बच जाते हैं। अच्छा, बस यही काम है। अब परमेश्वर को कैसे जाना जाए, कैसे पाना जाए, कौन सही है कौन गलत है, ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया हुआ है। लेकिन हम उनको पढ़ने के बजाय, वहां पे समय देने के बजाय हम बाहर जा रहे हैं। अच्छा, वो बाहर जाके हम सोचते हैं कि कोई दूसरा हमें बताएगा। अगर हमने खुद से उन चीजों को पढ़ा होगा, एटलीस्ट समझा ना भी होगा, एटलीस्ट पढ़ा हो, हमें पता हो कि हमें वहां क्या बताया गया है, तो हम बाहर लुटने से बच सकते हैं, फंसने से बच सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं एक चीज़ और पूछूंगा। जैसे आपने अभी कुछ देर पहले पॉडकास्ट में हमें ये बताया था कि इंसान जो होता है वो प्रज्वलित ज्योत के थ्रू होता है। वो क्या करेगा, अगर उसने इस जन्म में सुख भोगा है, वो वापस स्वर्ग में जाएगा, फिर अगले जन्म में उसको कुछ अच्छी चीज़ें, मतलब कोई रिच बन जाएगा या अच्छी बीवी मिल गई या कुछ उसको मिल गया, वहाँ पर उसने कुछ पाप करे, फिर वो दूसरा जन्म लेगा, कुत्ता बिल्ली में घुस जाएगा। तो उसने एक जन्म लिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सुख और दुख इसी जीवन में आपको भोग के जाना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब आपने तो कहा कि वो अलग जन्म लेके आएगा, लेकिन कहते हैं इसी में ही आप भोगोगे। तुम अगर आज फसल बीज रहे हो तो तुम आज ही खा लोगे? नहीं।
एक समय होता है ना कि 6 महीने लगेंगे, पहले वो फसल को पानी दोगे, वो धीरे धीरे बड़ी होगी, फिर उसमें फूल आएंगे, फिर उसमें फल आएंगे, फिर तुम उसको काटोगे, छानोगे, खाओगे, एक प्रोसेस है। प्रोसेस है पूरा। ऐसे ही परमेश्वर ने संसार के अंदर कर्म बना रखे हैं। अच्छा। हम जो भी कर्म आज कर रहे हैं वो हम आगे उसका फल पाएंगे। अच्छा। अभी जो हम भुगत रहे हैं ये पुराने जो हमने कर्म किए ये हम उसको भुगत रहे हैं। इस करके संसार के अंदर तुम देखोगे कि कई पैदा होते ही गरीब है, हाँ। कई पैदा होते ही रिच है, कोई पैदा ही अमीर घर में हो रहे हैं। तो उसने कौन सा सुख भोग लिया? अभी तो उसने कर्म ही नहीं किया, तो फिर वो कैसे वो अमीर घर में पैदा हो गया, कैसे कोई गरीब घर में पैदा हो गया? हाँ। गुरबानी के अंदर भगत कबीर जी कहते हैं, अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे, कि हमें तो अपने ही कर्म की गति नहीं पती, किसी और के कर्म हम कैसे बता देंगे। अब जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, अब तुम देखते हो कोई रास्ते में गरीब मिल गया, है ना, ये पाप पुण्य में हम कैसे फंसते हैं। क्योंकि देखो संसार में गुरबानी के अंदर भी बताई गई है चीज, और भगवान कृष्ण जी भी बता रहे हैं कि दो रास्ते हैं संसार के अंदर। एक रास्ता जाता है गोविंद के घर को, परमेश्वर के घर को, एक जाता है धर्मराज के मार्ग पे। जो धर्मराज के मार्ग पे रास्ता जाता है वहां पे आपको पाप पुण्य मिलते हैं। अच्छा। और जो जाता है सीधा गोविंद के घर, कृष्ण के घर, राम के घर, उस परमेश्वर के घर, वहां पे पाप पुण्य सुख दुख नहीं होते हैं। वो डायरेक्ट रास्ता है, वहां मुक्ति होती है, वो दोबारा जन्म मरण में नहीं आता। अब तुमको कोई बंदा मिला, इसी को रजगुण तमगुण सदगुण भी कहते हैं, जो हमने ओम विचारा था ना। तमोगुण क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, द्वेष, चुगली, ईर्ष्या, भावना, ये तमोगुण है। रजोगुण क्या होता है? इच्छाएं, डिजायर है कि मेरे को क्या होगा, मेरा नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, हाय मेरे साथ कोई माड़ा ना हो जाए, मेरे साथ कोई बुरा ना हो जाए, है ना। या किसी का घर बच्चा देख ले तो वहां से तो हम निकल गए, लेकिन हो गया कि हाय मेरे को भी अच्छा घर मिल जाए, काश मेरे पास भी गाड़ी जाए, मेरा भी चैनल बहुत अच्छा ग्रो करे। ये क्या है? ये रजोगुण है। और एक होता है सतोगुण। सतोगुण क्या होता है? जैसे कि गुरुद्वारे चले जाना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, है ना, धर्म का काम करना, जो लोगों को इन आंखों से दिखने में आ रहा है कि ये धर्म का काम कर रहा है, भूखे को रोटी खिला देनी। जब हम ये कर्म करते हैं, सतोगुणी कर्म करते हैं, तो हमको पुण्य करते हैं। और जब हम वो पाप करते हैं, तमोगुणी काम करते हैं, रजोगुणी काम करते हैं, है ना, तो हम पाप करते हैं। अब होता क्या है, किसी भूखे को तुमने रोटी खिला दी, तुम्हारे अंदर भावना उमड़े की यार ये तो भूखा बंदा था, चलो इसको रोटी खिला दो। फिर तुम जब घर जाते हो वापिस तुम सोचते है कि शुक्र है मालिक, तूने मेरे से सेवा ले ली और मैंने इसको रोटी खिला दी, मेरा जो फल था, मेरी जो इनकम थी वो सफल हो गई है, क्योंकि मैंने एक बंदे की सेवा कर दी। लेकिन तुम सेवा कैसे कर सकते हो? तुम किसी को कैसे खिला सकते हो? जो तुम्हारे जेब में पैसे पड़े वो भी तुम्हारे नहीं है, वो तो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। ये फंस गए तुम। गुरबानी के जब ये जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोन में, फिर जब ये जानता कि मैंने कुछ किया तो ये फंस गया। भगवान कृष्ण भी कह रहे कर्म करने नहीं, कर्म होके करने हैं। वहां तुम फंस गए, जहां तुमने किया वहां तुम फंस गए। अब वो जो गरीब बंदा था, है ना, उसको तो परमेश्वर ने सजा लगाई हुई थी, उसके किए हुए पुराने कर्मों की वजह से वो ये दुख भोग रहा था। लेकिन तुमने क्या करा? जो उसको सजा लगी थी उस पापी को जाके हेल्प कर दी। लेकिन सर उस पर्सन ने भी तो वहां पे पुण्य करा ना, कि मैं किसी गरीब की मदद करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। वो कौन से रास्ते पे गया? वो पाप पुण्य के रास्ते पे चल रहा है, वो धर्मराज के मार्ग पे चल रहा है। समझ गए? इसीलिए उसने उसकी हेल्प कर दी, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था कि एक मार्ग परमेश्वर के घर भी जाता है, वहां नेह कर्म होके हमें चलना पड़ता है। अब मान लो तुमने मेरा मर्डर कर दिया, ठीक है, पुलिस की नजरों में तुम दोषी हो गए, और तुम जाके अपने फ्रेंड के घर छुप गए, फ्रेंड ने तुम्हें पनाह दे दी। अब पुलिस की नजरों में तुम भी दोषी हो, तुम्हारा फ्रेंड भी दोषी है। इसी तरीके परमेश्वर ने संसार चक्र ही ऐसा बनाया है। इसको तब तक नहीं हम समझ सकते जब तक हम खुद पढ़ के समझेंगे नहीं, या हमें कोई ऐसा पुरुष नहीं मिलता जो खुद मुक्त हुआ हो, वो आपको इन पाप पुण्य के चक्रों से निकाल दे। अब जैसे ही तुमने रोटी खिलाई, तुमने तो सतोगुण में तुम आ गए, तुमने एक पुण्य का काम कर दिया। अब जो पाप पुण्य करेगा वो तो फंसेगा, वो तो धर्मराज के पास जाएगा, धर्मराज देखेगा कि हाँ इसने पुण्य किया है, अब वहां से तुम्हें निकाला जाएगा और एक कह लो कि तुम्हें स्वर्ग में डाल दिया जाएगा। पाओ कि तुम्हारे उस मन को, जोत को जब निकाला जाएगा, किसी ऐसे शरीर में डाल दिया जाएगा जहाँ पे अब तुम उस पुण्य का सुख भोगोगे। अच्छा, फंस गए ना? अगर तुम सुख भोगना चाहते हो तो करो,
खिलाओ गरीबों को, रोटी खिलाओ। अब कई लोगों के अंदर ये सवाल आएगा, फिर तो ऐसे गरीबों को रोटी कौन खिलाएगा, उनको पूछेगा हाँ, कौन? मैं यही पूछना चाहता है ना? एग्जैक्ट आपका भी। अब यही चीज समझने की है। अब परमेश्वर ने अपना खेल भी चलाना है। हम्म, अब वो भूखा तो उसको ही करेगा जिसके हाँ। अंदर केवल उस परमेश्वर से मिलाप की तड़प होगी अच्छा। कि मेरे को संसार में और कुछ नहीं चाहिए। हाँ। जिसको परमेश्वर से मिलाप की तड़प होगी ना, हम्म, फिर वो इन चक्रों से आजाद हो जाता है। अगर कोई भूखा भी है तो उसने रोटी भी खिला दी, तो उसके अंदर दोबारा ये विचार आएगा ही नहीं कि रोटी मैंने खिलाई है। अच्छा। उसका ये विचार खत्म हो जाता है, हम्म, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान आ गया परमेश्वर का। उसने रोटी भी खिलाई। अब जिसने तो जो सतोगुण में है जी, उसके अंदर ही आएगा कि परमेश्वर तूने मेरे से सेवा ले ली, है ना, कि मैंने इसको रोटी खिला दी, मैंने हेल्प कर दी। ये चीज उसके अंदर घूमती रहेगी, रात को भी घूमेगी। कोई लोग कंबल बांट रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, हाँ। फिर उसको फेसबुक पे डाल रहे हैं, इंस्टा पे डाल रहे हैं, जी देखो मैंने ये कर दिया, हाँ। है ना। क्यों? क्योंकि अंदर की भावना क्या है? अंदर की भावना मुख्य तो होने की नहीं है ना, परमेश्वर से मिलाप की नहीं है। अंदर की भावना लोगों को दिखाने की हो सकती है, माया की हो सकती है कि मैं इसको दूंगा तो मेरे को और ज्यादा मिलेगा, है ना। हम गुरुद्वारे या मस्जिद में दान पेटी में 10 रुपए भी डालते हैं, तो हमारे अंदर भावना होती है कि 10 मेरे को 1000 बन के। तो ये पाप और पुण्य खेल नहीं, भाव का खेल है। हाँ, तो पाप पुण्य जब गोविंद मार्ग पे आप चलते हो तो पाप पुण्य भी आपको त्यागने पड़ते हैं। अच्छा। फिर जो आप कर्म करते हो ना संसार के अंदर, किसी को रोटी दी नहीं दी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दृष्टा के नजरिए से इस संसार को देखते हो। जैसे कि क्रिकेट मैच चल रहा है, जो अंदर वाले खेल रहे हैं उनका तो पूरा जोर लगा पड़ा है, हाँ। जो बाहर वाले होते हैं उनका जोर नहीं लगता। हाँ, उनका जोर नहीं लगता। वो एक दृष्टा की नजरिए हाँ। से इसको देख रहे हैं। तो इसी तरीके से फिर जो वो जीव होता है ना, जो पाप पुण्य से अलिप्त हो जाता है, वो फिर इस संसार को एक दृष्टा के नजरिए से देखता है कि ये परमेश्वर का बस एक खेल चल रहा है। इसमें कोई गरीब है, इसमें कोई अमीर है, इसमें कोई दुखी है, इसमें कोई सुखी है। वो संसार के अंदर रहता हुआ भी इन चीजों में फंसता नहीं है, इससे अलिप्त रहता है। वो मुक्ति अवस्था है। गीता पढ़ोगे तो गीता के अंदर भी भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। लेकिन आज के समय में लोगों ने भगवान कृष्ण का ही नाम लेके और बिजनेस शुरू कर रखा है। चलो सर, मैं पॉडकास्ट को एंड करते करते एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं, वो कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपके थ्रू जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में आपके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या रहेंगे। देखो, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। लेकिन हम जितने भी कर्म करते हैं, हम करते ही इसलिए कि हमको उससे फल प्राप्त होगा। संसार में हम जो भी कर्म करते हैं ना, एक देखो 2 तरीके के कर्म होते हैं। एक तो होता है संसारिक कर्म, जो हमने करने ही होते हैं, क्योंकि संसार के अंदर आप कर्म नहीं करोगे तो शरीर कैसे पालोगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, मन और तन दोनों अलग है। अलग है। मन के कर्म अलग हैं, तन के कर्म अलग है। जब तक आप मन और तन को, इनके डिफरेंस को नहीं समझोगे, तो आप मन से भी जो कर्म कर रहे हो ना, वो भी आप तन के लिए ही करोगे। मान लो आप मंदिर जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, तो आपके अंदर भावना भी यही रहेगी कि मेरे को या तो नौकरी मिल जाए, हाँ। मेरा बच्चा नहीं है बच्चा मिल जाए, मेरा बिजनेस बढ़िया चलने लग जाए, है ना, मेरे को बाहर का वीजा लग जाए। आप तन के लिए ही डिमांड करोगे। हाँ। ठीक है। एक कर्म होते हैं मन के। मन का कर्म सब कुछ ही परमेश्वर है। मन का कपड़ा परमेश्वर है, मन का भोजन भी परमेश्वर है। ठीक है। मन के लिए रहने की जगह भी परमेश्वर है, मन का पति भी परमेश्वर है, मन के लिए सब कुछ परमेश्वर है। जब मन और तन को आप अलग करके जानोगे तो आप कर्म करते हुए भी अकर्म रहोगे संसार में। कि भगवान कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा था कि आपको तो महाराज इतना ज्ञान है, आप तो सृष्टि के स्वामी हो, सृष्टि के स्वामी आप, इसको रचनहार है आप, आपको इतना ज्ञान है तो आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। आप भी भगवा कपड़े पहनो और बैठ जाओ। हाँ। आपको क्या जरूरत है संसार को इतना ज्ञान देने की? इतनी गीता आपने उच्चार दी, देने की जरूरत है क्या है? भगवान कृष्ण जी ने कहा था कि संसार का एक नियम है। संसार के अंदर जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म करता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। अच्छा। अगर मैं भी संसारिक कर्म त्याग के ये साधु संते वाले कपड़े पहनकर बैठ जाऊंगा तो संसार में हर एक जीव जो है ये कपड़े उतार के साधु संती बन जाएगा। फिर संसार चलेगा कैसे?